आज हम बात करने वाले हैं जुलाई के राशिफल के बारे में और शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लोगों की लाइफ में वर्क प्लेस में बदलाव देखा जाएगा। नए रोल मिल सकते हैं, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, नए लोगों से जुड़े क्योंकि वहीं से अवसर मिलेंगे। पैसा खर्च हो सकता है, नए कपड़े, घर का रिनोवेशन, छुट्टी पे जाना हो सकता है। गुस्से पे सबसे ज्यादा कंट्रोल रखना होगा क्योंकि गुस्से से आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आए। गलत खाने की हैबिट को बदलना होगा, अच्छा खाना खाएं, खाने पे ध्यान देना होगा। और सबसे जरूरी जो उपाय है वो मैं आपको बताए दे रहा हूँ। आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। ये जाप जो है आपको पूरे जुलाई करना है। ये जो जाप है आपकी लाइफ में चल रहे अप एंड डाउन को कंट्रोल करेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। शुरुआत तो इनकी काफी अच्छी होगी। बिगड़े हुए काम इनको बनते हुए दिखेंगे। काम काज में थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है, जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है। सोच समझकर कोई भी डिसीजन ले। नया काम सीखना बेस्ट टाइम है ये आपके लिए। नया काम कोई भी सीख सकते हो। और रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत अच्छा टाइम है। कोई भी आपका पुराना प्यार लाइफ में वापस आ सकता है। प्रॉपर्टी और पैसे से रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो उसके कागज बहुत ध्यान से देखें। और इसके अलावा आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेंगी इस मंथ और मन भी थोड़ा सा परेशान रहेगा। इसका बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। डेली आप एक रूटीन से गायत्री मंत्र का चैंट करो। 21 बार करो, 51 बार करो या 108 बार करो। हो सके तो 108 बार करो, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये मंथ बहुत अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। जुलाई इनका मंथ कैसा जाने वाला है। बृहस्पति का गोचर है, इसलिए खुद का अपडेशन जरूरी है। नया ज्ञान, नए लोगों से मिलना, पुरानी चीजों का शौक छोड़ने का समय आ गया है। जैसे बुरी कोई लत हो आपको, वो छोड़ने का समय आ गया है। सावधानी किन बातों की रखनी है आपको। बिना वजह किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। घर के बुजुर्ग की हेल्थ से रिलेटेड आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। छोटे भाई बहनों से विवाद हो सकता है, इसलिए सोच समझकर कोई भी बात करें उनसे। अपना ईगो कंट्रोल में रखें। जो भी ट्रैवलिंग आप कर रहे हो सोच समझ के ट्रैवलिंग करें। बिना वजह कोई भी ट्रैवलिंग ना करें। हो सके तो जुलाई मंथ में ट्रैवलिंग अवॉइड करें। थोड़ा सा हेल्थ को लेकर भी आपको ध्यान रखना है। और जंक फूड से आपको बचना है। जुलाई में जो है आपको इन बातों का ध्यान रखना है। इसकी सबसे पावरफुल रेमेडीज है, हर शुक्रवार को आप माँ दुर्गा के मंदिर में जाओ। अगर पॉसिबल हो तो वहीं पे दुर्गा चालीसा का पाठ करो और लाल वस्त्र जो है वो दान करो, चढ़ाओ वहां पे। अब बात करते हैं कर्क राशि के बारे में कि जुलाई का मंथ इनके लिए कैसा जाने वाला है। महीने की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है। 3 बड़े फायदे होंगे। बिजनेस से रिलेटेड काफी अच्छे फायदे होने वाले हैं। रुकी हुई कोई भी डील फाइनल हो सकती है। विदेश जाना चाहते हो तो रास्ते खुल जाएंगे। थोड़ा सा बोल चाल में आपको संयम रखना होगा। बिना सोचे समझे किसी से भी कुछ मत बोले। शब्दों का गलत चयन आपके बनते बनते काम बिगाड़ सकते हैं। सूर्य और बुध का योग है आपके लग्न में, इसलिए आपकी बोली में थोड़ा सा ईगो आ सकता है। इसलिए जल्दबाजी में किसी भी बात को लेकर कोई भी डिसीजन मत लें। लोगों से अच्छे से बात करें, सोच समझ कर बात करें। वर्क प्लेस में आपको बदलाव दिखेगा। अगर स्टूडेंट हो तो जो भी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हो, वहां से अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है। हेल्थ रिलेटेड थोड़ा सा ध्यान देना होगा। गैस्ट्रिक, जोड़ों का दर्द और बीपी जैसी सावधानी आपको रखनी है। बीपी से रिलेटेड आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है, हनुमान जी की मूर्ति के आगे या मंदिर में जाके आप हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करो। पूरा मंथ आपका बहुत अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं सिंह राशि का जुलाई मंथ कैसा जाने वाला है। मंगल और केतु का गोचर है। काम की बौछार, ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। घर में भी आपका दायित्व बढ़ सकता है। पर्सनल लाइफ में लोगों से कट ऑफ हो सकता है, इसलिए पार्टनर से भी मनमुटाव हो सकता है। वाणी में संयम रखना होगा। मानसिक स्थिति जो है थोड़ा सा स्ट्रेस और एंजाइटी हो सकती है। इमोशनल भी कभी कभी आप हो सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों से अच्छा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन फादर की हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इससे रिलेटेड बहुत अच्छा उपाय है, शिव स्त्रोत का पाठ करो या सुनो। ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है। अब बात करते हैं कन्या राशि के बारे में कि इनका जुलाई का मंथ कैसा जाने वाला है। महीने की शुरुआत बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। बुध का गोचर है, इनकम बढ़ेगी। इनकम से नए नए फायदे होंगे। खुद का कोई भी एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हो। अपनी किस्मत
उन चीजों पे आजमाओ जो अभी तक आप वर्क कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। आप उन कामों में पैसा फंसाओ जो आप अपने हिसाब से करना चाहते हो, जो काम की आप प्लानिंग कर रहे हो उसमें अगर आप पैसा फंसाओगे आपको सक्सेस मिलेगी। पॉजिटिव प्लैनेट का सपोर्ट है, सूर्य शुक्र और राहु सब आपकी तरफ है, अच्छी ग्रोथ, अच्छी रिलेशनशिप में सुधार आपको दिखेगा। सबसे ध्यान देना है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी मत करें, दूसरों पर निर्भर बिल्कुल भी मत रहें। हेल्थ रिलेटेड आपको ध्यान देना है, एंजाइटी और स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी शुगर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे बढ़िया उपाय है जो आपको पूरे मंथ करना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, वो भी अपने घर से ले जाकर। अब बात करते हैं तुला राशि के बारे में, इनका जुलाई मंथ कैसा जाने वाला है। महीने की शुरुआत थोड़ी सी स्लो होगी, लेकिन आने महीने के अंत में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शुक्र का अष्टम भाव में गोचर पुरानी चीजों को वापस लाएगा, जैसे पुरानी कोई परेशानी है आपकी, हो सकता है वो नहीं होकर आ जाए, लेकिन जुपिटर देंगे आपको डिवाइन सपोर्ट, यानी कि जुपिटर से आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। एक मौके अगर आपकी लाइफ से जा रहे हैं तो 10 नए मौके आपको मिलेंगे। शादी के योग बन रहे हैं, जीवन साथी से अच्छा संबंध रहेगा, अच्छी मजबूती रहेंगी। हेल्थ रिलेटेड आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि पेट रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। ड्राइविंग सावधानी से करें और किसी भी कागज पे सोच समझ के साइन करें, बिना पढ़े साइन मत करें। मन थोड़ा सा उदास रहेगा, इसलिए आपको जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। इस महीने जो आपको उपाय करना है, पीले रंग के कपड़े पहनने हैं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। पूरे महीने आप इस रेमेडीज को करो, आपका मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में, जुलाई मंथ इनका कैसा जाने वाला है। मंगल की चौथी दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है, जिससे एनर्जी तो भरपूर मिलेगी, पुराना रुका हुआ पैसा भी मिलेगा, ड्रीम व्हीकल खरीदने का सपना आपका पूरा हो सकता है। अपनी जिम्मेदारियों से मत भागे और एक्टिव मोड में रहें। ऑफिस में प्रमोशन हो सकता है, बिजनेस में नए नए क्लाइंट मिल सकते हैं आपको। और आपको कुछ बातों का ध्यान देना है, जीवन साथी यानी कि लाइफ पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखें। फैमिली में कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई विवाद हो सकता है, थोड़ी सी लापरवाही आपके बनते बनते काम को बिगाड़ सकती है। सावधानी रखनी है आपको अपनी वाणी में, और जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। इस महीने आपको जो उपाय करना है, गौशाला में नमक की जो सिल्ली होती है, सेंधा नमक की, उसे आपको डोनेट करना है और हरा चारा गौशाला में डोनेट करना है। अब बात करते हैं धनु राशि के बारे में। गुरु की सीधी दृष्टि आपके राशि पर है, गुरु की सप्तम दृष्टि से आपके रुके हुए काम बनेंगे, नए क्लाइंट मिल सकते हैं, बिजनेस में आपको तरक्की मिल सकती है। जरूरत रखना है आपको अपनी जुबान पे, जल्दबाजी में गुस्सा नहीं करना है और अच्छे से लोगों से बात करनी है। गलत फैसले नहीं लेने हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी, गाड़ी, रिश्ते या इमोशनल होकर जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना। और इसके अलावा जितना स्पिरिचुअल रहोगे आप, उतनी ही अच्छी सक्सेस आपको मिलेगी। इस महीने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप डेली ओम नमः शिवाय का एक माला जाप करें, आपका जुलाई मंथ बहुत अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के बारे में। मकर राशि जो है, इसको दो हिस्सों में आप डिवाइड कर दीजिए जुलाई के महीने में। पहले हिस्से में जबरदस्त इनकम होगी और जबरदस्त खर्चे होंगे, घर की मरम्मत, पर्सनल चीजों पे खर्चा, लग्जरी चीजों पे खर्चा। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है, कोई भी इन्वेस्ट आप जल्दबाजी में मत करें, लालच में आके मत करें, गलत सलाह भारी पड़ सकती है आपको। लग्जरी चीजों का शौक तो होगा, और अचानक से ट्रैवलिंग के योग भी बन रहे हैं, किसी धार्मिक जगह पे आप जा सकते हो। और इसके अलावा अब 17 दिन बाद का हम रेशियो देख लेते हैं, जो भी काम में रुकावटें आ रही थी अब वो टेंशन बन जाएंगी, कैश में किल्लत हो जाएगी, जो भी खर्चा आपने पहले किया अब वो आपका टेंशन बन जाएगी। इस प्रॉब्लम को ज्यादा ना फेस करो, इसलिए इस महीने का सबसे बढ़िया उपाय है, गाय को हरा चारा खिलाएं और शिवलिंग पर डेली पंचामृत से अभिषेक करें और वहीं पर बैठ के ओम नमः शिवाय का एक माला जाप करें। खाना खाते समय शांत रहें और बेवजह की बहस से बचें। अब बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में, इनका जुलाई मंथ कैसा जाने वाला है। जुलाई मंथ में आप ये मान लो कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। मंगल की सीधी दृष्टि आपकी जॉब में, आपकी नौकरी में एक अच्छी सक्सेस लेकर आ सकती, एक नया फ्रेम आप बना सकते हो अपनी नौकरी क्षेत्र में। बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ दिखेगी, नए नए क्लाइंट आपसे जुड़ेंगे। शुक्र की कृपा होगी, घर में सजावट
लग्जरी में खर्चा और टूर की प्लानिंग भी हो सकती है आपकी। इसके अलावा आप खर्चे में बचत भी कर सकते हो, यानी कि खर्चा और बचत आपको बैलेंस करना होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हैं, पेट दर्द, स्किन से रिलेटेड, इनका खास ध्यान रखें। और इसके अलावा जो आपके घर में बुजुर्ग हैं, उनका भी ध्यान रखना होगा। सबसे बढ़िया उपाय इस मंत्र का है, आप डेली हनुमान चालीसा का पाठ करो, चाहे घर में करो चाहे मंदिर में करो, पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। अब बात करते हैं मीन राशि के बारे में कि जुलाई मंथ इनका कैसा जाने वाला है। काम में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, नए क्लाइंट मिलेंगे, अगर जॉब करते हो तो वहां भी आपका नेम फ्लेम होगा, नए लोगों से आपकी पहचान बनेगी और इसके अलावा रुके हुए काम बनेंगे। लंबे समय से जो भी पैसा अटका है वो मिलने की संभावनाएं बन जाती हैं। यहाँ पे गुरु की मेहरबानी रहेगी, यानी कि जुपिटर की आपके ऊपर ब्लेसिंग रहेगी। और इसके अलावा आपको ध्यान ये रखना है, किसी भी कागज पे, किसी भी कागजात पे सोच समझ के साइन करने हैं, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। इसके अलावा आपको जो इस मंथ में उपाय करना है, आप भंडारा करवा सकते हो अपनी श्रद्धा के अनुसार, किसी भी सिद्ध शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करवा सकते हो। इसके अलावा कोई भी चांदी की धातु पहन सकते हो, जैसे कि कड़ा हो गया, अंगूठी हो गई या चैन हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।